नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि 20 घंटा पढ़ो तब सफलता मिलेगी, 25 घंटा पढ़ो तब सफलता मिलेगी। सॉरी, 25 घंटा होता नहीं, मैंने अपनी तरफ से 1 घंटा उसमें बढ़ा दिया है। पर मुझे ये कोरी कल्पना लगती है। 20 घंटा पढ़ना संभव नहीं है। 19 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा कुछ भी संभव नहीं है। लगातार आप 8 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत बिरले कुछ होंगे, मैं उनका उदाहरण नहीं दे सकती हूँ। पर एक सामान्य आदमी के लिए इतना बैठना, इतनी सीटिंग लगातार देना असंभव है। लोग कहते कितने घंटे पढ़े, तो उससे मायने नहीं होता है। आप रोज 2 घंटा पढ़िए, पर उसकी कंसिस्टेंसी रखिए। 2 घंटा, 1 घंटा, लेकिन लगातार कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। क्योंकि लाइफ है, किसी दिन पता चला कि हमको बहुत समय मिल गया, किसी दिन हमको कोई त्योहार है, उत्सव है, घर में शादी ब्याह है और चीज़ें हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो हो सकता है 2-4 दिन कोई समय ना मिले, हम पढ़ ही ना पाए। तो हम एक समाज में हैं, मानव शरीर में हैं, तो सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। हो ही नहीं पाएगा। टाइम टेबल 2-4 दिन चलता, उसके बाद सब इधर उधर हो जाता है। तो सबसे अच्छा है कि जब समय मिले नियमित पढ़ें, कुछ न कुछ पढ़ते रहें। जो आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके दिशा में कुछ न कुछ करते रहें। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी की दिनचर्या अलग है, तो हम दूसरे से अपना मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो पढ़ के नहीं गया था, मेरा बिना पढ़े हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना पढ़े किसी का कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो पढ़े नहीं तो उनका हुआ कैसे? कैसे उस क्वेश्चन का आंसर जान रहे थे अगर वो पढ़े नहीं थे तो? इतने कंपटीशन में कोई ये कह कर मैं पढ़ के नहीं गया था, मेरा बिना पढ़े हो गया है। थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा। तो अब उनके चक्कर में कुछ लोग और बिना पढ़े चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। तो ये एक बता रहे हैं, मेरी नानी एक कहानी सुनाती थी कि 2 भाई थे। तो एक भाई सीधा साधा था, एक भाई चालाक था। तो वो खेती का काम करते थे। तो बड़ा भाई बहुत तेज था, छोटा भाई सीधा था। तो रात में अपनी पत्नी से कहता है कि चने को भून देना। तो पत्नी कहती है क्यों? तो कहता है कि रात में भून दोगी, सुबह मैं खेत में इसको बो दूंगा। तो छोटा भाई जो था कान लगा के सुन रहा था कि देखे भैया क्या कर रहे हैं। तो वो भी अपनी पत्नी से आके कहता है कि तुम भी चने को भून दो और मैं इसको खेत में बो दूंगा। तो उसकी पत्नी कहती भुना चना उगेगा? तो कर रहे भैया भून के बो रहे हैं, तुम भी भून दो, मैं भी बो दूंगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जानता था कि वो किवाड़ी के पास कान लगा के सुन रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम चने को भूनना मत, ऐसे ही दे देना, मैं कल सुबह बो दूंगा। तो बड़ा भाई चालाक था, वो कच्चे चने को खेत में डाल दिया। छोटा उसकी बात को सुनकर भुने चने को खेत में डाला। तो बड़े भाई का चना उग गया, छोटे वाले का चना नहीं उगा, उसका खेत ऐसे ही रह गया। तो ये भुने चने वाले हमारे लाइफ में भी होते हैं, जो खुद तो कच्चा चना बोएंगे, लाभ से चना भुजवा देंगे। तो ऐसे लोगों से आप लाइफ में हमेशा सावधान रहिएगा। एक बार किसी की बात को क्रॉस जरूर करिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप जीवन के बहुत बड़े मुसीबत से बच जाएंगे। तो आपके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए जो साधन है, जो सुविधा है, उसका इस्तेमाल करिए। और पर्याप्त नींद भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप 1-2 घंटा कुछ भी पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा। तो नींद से कोई समझौता ना करिए, अपने भोजन से कोई समझौता ना करिए। टहलने जाइए, हल्का सा व्यायाम करिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप 2 घंटा भी पढ़ेंगे तो 2 घंटे का पढ़ा भी पर्याप्त होगा आपके लिए। और अगर शरीर में उद्वेलन है, मानसिक रूप से आप सो, तो 6 घंटे भी बेकार हो जाएंगे। तो प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, टहलने जाइए, थोड़ा बहुत दोस्तों से भी बात कर लीजिए और थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप जब खुश रहेंगे तो आप जो पता चलेगा कि 1 घंटा पूरे ध्यान से पढ़ रहे हैं और 5 घंटा बिना ध्यान के पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा ध्यान से पढ़ लेना अच्छा होता है। आप भी खुश हैं और वो आपको बोझ भी नहीं लगेगा। आप 1 घंटा 2 घंटा एंजॉय करके पढ़ेंगे। और जब हम किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए और अच्छी हो जाती है। वो बोझ तो लगती ही नहीं, उसमें भी हम आनंद खोजने लगते हैं। तो जब पढ़ाई आपके लिए एंजॉय बन जाएगा
तब आपके लिए किसी चीज़ को पाना बहुत कठिन नहीं होगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।